हाँ जी, 8th क्लास कंपेयरिंग क्वांटिटीज की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 8th डे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 93 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 23 रुपीज 75 पैसा, फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। यस, जल्दी से बताइए बेटा। यस, आई एम श्योर आप कैलकुलेट कर पाए हैं बेटा। रुपीज 116.75 पैसा। सिंपल, देखिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट आप माइनस करते हैं तब सेलिंग प्राइस आता है ना। और आपको सेलिंग प्राइस दिया है, आपको डिस्काउंट दिया है, तो सिर्फ सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड करना था आपने, आपका मार्केट प्राइस आ जाता। और डेफिनेटली प्राइस पूछा है, रुपीज यूनिट साथ में जरूर लगाइए, 116 रुपीज 75 पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of a computer is 25,000 rupees. The sales tax charge is 12%. Find the amount that you will have to pay to buy it. Yes, जल्दी से बताइए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं 28,000 रुपीज। कुछ मुश्किल नहीं था। 12% ऑफ 25,000 आपने निकालना था, दैट मीन्स 12 इंटू 250। आपको बार बार कहा है, 2 जीरो कट करके परसेंटेज सीधा निकाल लीजिए। फिर से एक बार बता देती हूँ, x% ऑफ y आपने बताना है, तो आप x y डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो अगर 2 जीरोस हैं y में तो उसको कट कर दीजिए सीधा, ठीक है। 12 इंटू 250 दैट इज 3000। ओके, तो आपका एक्चुअल कंप्यूटर 25,000 का था, 3000 सेल टैक्स देना है, तो एक्चुअली कंप्यूटर कितने में आएगा, 25,000 प्लस 3000 दैट मीन्स 28,000। ओके, सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए मशीन इज 1000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 10%. What will be its value after 2 years? जल्दी से बताइए। यस, आई एम श्योर आप कैलकुलेट कर पाए हैं बेटा। 810 रुपीज। कैसे, देखिए 10% एवरी ईयर डेप्रिशिएट होती है, तो एक साल बाद कितनी वैल्यू होगी, 90%। 90% ऑफ 1000 मीन्स 900 रुपीज, ठीक है। 1000 का 90% 900 रुपीज। और अब फिर 10% कम हुई, 2 साल के बाद निकालनी है ना, तो 90% ऑफ 900 दैट विल बी 810 रुपीज। आपको बोला है 2 जीरो काट दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 810। मेंटल के लिए ये ध्यान रखिए चीजें बेटा, जो छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ। अभी आपको शायद सुनने में छोटे छोटे लग रहे हो, पर आप ये देखो, ये सोचने लगो मेंटली, ये करने लगो, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, नो, दैट इज नॉट द थिंकिंग प्रोसेस। जो आपको बोल रही हूँ बार बार ध्यान रखिए, x% ऑफ सपोज y इंटू 100 है, तो आपको सिंपली x और y को मल्टीप्लाई करना है, 100 कट एज्यूम कर लेना है, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन बेटा रेगुलर सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मेंटल मैथ्स इंप्रूव होगा, इसलिए प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 810 रुपीज। मशीन की वैल्यू आफ्टर 2 years 810 रुपीज। Find that simple interest on rupees 7,000 for 3 years at the rate of 10% per annum. Yes, बताइए। आई एम श्योर आप इसको भी कैलकुलेट कर पाए हैं, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2100 सिंपल, आप प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही परसेंट वाली चीज ध्यान रखिए, 2 जीरो कट करके ही सोचिए। 70 इंटू 10 इंटू 3 करना था बेसिकली आपने, दैट इज 2100, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला याद रखते हो ना आप। तो मेंटल के लिए मैं सिंपली यही बात कह रही हूँ, जब आपके प्रिंसिपल वगैरह किसी में जीरोस हैं
तो आप वो 2 ज़ीरोज़ ही काट लीजिए, ये करूँ फिर 100 से डिवाइड करूँ, ये सब नहीं सोचना आप, वो 2 ज़ीरो काट के चलिए। 7000 से 2 ज़ीरो काट लिया आपने तो 70 into 10 into 3 that is 2100. Okay, next question. By selling a chair for rupees 880, Rohan losses 20%. Find the cost price of the chair. Yes, बताइए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए 1100 रुपीज। 1100 रुपीज देखिए, नो डाउट, देखो आपको पता है कॉस्ट प्राइस में से लॉस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब सेलिंग प्राइस आता है, और आपने कुछ ये फॉर्मूले याद भी किए होते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, बट प्लीज यहाँ पर लॉजिक ध्यान रखिए बेटा। देखिए कॉस्ट प्राइस से लॉस 20% है, तब जो सेलिंग प्राइस आया है वो 880 रुपीज है। अब 20% लॉस हुआ है तो ये 880 जो है वो 80% होगा ना कॉस्ट प्राइस का। 20% तो लॉस हो गया उसे, जो उसने लिया सेलिंग प्राइस वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का 80% ही होगा ना, 80% पे बिकी ना फिर वो चेयर, तो 80% होगा कॉस्ट प्राइस का। तो आपने सिंपल लॉजिक लगाना था, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 880, और जो आपको बता रखा है, चलो इसको भी ध्यान रख लो दोबारा से, x% ऑफ y अगर आपको कुछ भी दे रखा है, सपोज a दे रखा है, ठीक है, आपने इन दोनों में से कभी भी कोई निकालना हो, x निकालना हो या y निकालना हो, तो सिंपली a को 100 से मल्टीप्लाई करिए, दूसरे से डिवाइड करिए। यहाँ y निकालना है तो a को 100 से मल्टीप्लाई करिए, x से डिवाइड करिए। मेंटल के लिए छोटी छोटी चीजें ध्यान रख लीजिए, फर्स्ट स्टेप से नहीं सोचेंगे मेंटल से बेटा, मेंटल के लिए आप फर्स्ट से सेकंड थर्ड अपनी प्रैक्टिस से हो चुके होंगे, ठीक है। 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 880, तो कॉस्ट प्राइस जब आप निकालोगे वो होगा 880 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, ये आप इजिली कट कर सकते हो, ये 11 आ गया, 11 इंटू 100 इज 1100, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 1100। ओके, फिर से बोल रही हूँ, सिंपल सा लॉजिक यूज किया हमने, 20% लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस 80% होगा कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। वो रटे रटाए फॉर्मूले नहीं लगाने बेटा मेंटल मैथ्स के लिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बेटा जो आपने मुझे सिंप्लीफाई करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, एक्सप्रेस दिस नंबर एज परसेंटेज। आई एम श्योर जल्दी से कर सकते हैं आप, जल्दी से करिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।